नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया है। ऐसा 45 दिन में चुनाव नहीं करवा पाने की वजह से हुआ है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव 12 अगस्त को प्रस्तावित थे, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मतदान से एक दिन पहले ही चुनाव पर रोक लगा दी थी। इस फैसले की वजह से पहलवानों को आगामी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय ध्वज के तले प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं होगी। देश और विदेश में भारत की थू-थू हो जाएगी। इससे भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व वाली एडहॉक कमेटी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के 45 दिन के भीतर चुनाव कराने की डेडलाइन को पूरा नहीं करवा पाई थी। बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने बीती 27 अप्रैल को एडहॉक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी को 45 दिन के भीतर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कराने थे, लेकिन कमेटी ऐसा कराने में असफल रही है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बीती 28 अप्रैल को ये चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव कराने की समय सीमा का सम्मान नहीं किया गया तो वह भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बुधवार रात एडहॉक कमेटी को सूचित किया कि डब्ल्यूएफआई को उसकी कार्यकारी समिति के चुनाव नहीं कराने के कारण निलंबित कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले तो क्या होता है एथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट। एथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट ANA कैटेगरी के तहत किसी विवाद की सूरत में संबंधित देश के एथलीट इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस कैटेगरी में एथलीट अपने देश के झंडे तले नहीं बल्कि प्रतियोगिता कराने वाली इंटरनेशनल संस्था के बैनर तले खेलते हैं। यही नहीं, न्यूट्रल एथलीट के रूप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी यदि पदक जीतते भी हैं तो उन पदक को उनके देश के मेडल में कभी काउंट नहीं किया जाता। मेडल जीतने की सूरत में होने वाले अवार्ड सेरेमनी में उनके देश का राष्ट्रगान भी नहीं बजाया जाता। डब्ल्यूएफआई की सदस्यता रद्द होने के बाद 16 सितंबर से सीबिया में शुरू होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों को भी अब एथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट के रूप में खेलना होगा। वे भारत के झंडे या डब्ल्यूएफआई के बैनर तले इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। वर्ष 2017 में IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रूस के 19 एथलीटों को न्यूट्रल एथलीट के रूप में खेलने की मंजूरी दी गई थी। 2018 की IAAF वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में 8 और 2018 की IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में कुल 9 एथलीटों ने न्यूट्रल एथलीट के रूप में हिस्सा लिया था। 2019 की यूरोपियन एथलीट चैंपियनशिप में कुल 30 और 2019 में दोहा में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 29 एथलीट ने बतौर न्यूट्रल एथलीट भाग लिया था। इस साल जनवरी और अप्रैल में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की अगुवाई में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पहलवानों ने काफी समय तक धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने फेडरेशन के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। पदाधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद एडहॉक कमेटी फेडरेशन का काम संभाल रही थी। बीते दिनों फेडरेशन के चुनाव 12 अगस्त को होने थे। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया गया था। अध्यक्ष पद के लिए एक महिला ने भी नॉमिनेशन भरा था। अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरने वाले संजय सिंह को लेकर भी बहुत बड़ा बवाल मचा था। संजय को ब्रजभूषण सिंह का करीबी बताया गया था। चुनाव में उनके उतरने पर प्रदर्शन करने वाले पहलवान अपनी नाराजगी जता रहे थे। वो एकमात्र महिला उम्मीदवार और पूर्व पहलवान अनीता श्योरन को सपोर्ट कर रहे थे। विवाद के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने डब्ल्यूएफआई को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाकर उसे डब्ल्यूएफआई के नए पदाधिकारी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। एडहॉक कमेटी ने 12 अगस्त को मतदान की तारीख तय कर दी है। वोटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा कुश्ती संघ ने इसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। HWA का तर्क था कि चुनाव में उसे वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि वह डब्ल्यूएफआई और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन में एफिलेटेड है। HWA का कहना था कि उसकी जगह हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, जो गलत है। HWA की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर 28 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। आपको साथ ही बता दें कि ब्रजभूषण सिंह HWA अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा पर महिला पहलवानों को उनके खिलाफ धरना देने के लिए उकसाने के आरोप लगाते
दे रहे हैं। उनका कहना है कि विगेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट को दीपेंद्र ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आने वाले वक्त में पहलवान जब सर्बिया में होने वाले गेम्स को खेलने जाएंगे और अगर वहां वो खेल में जीत जाते हैं तो भी वो हकदार भारत नहीं हो पाएगा। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से इसका इंपैक्ट इंडिया पर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और ब्रजभूषण सिंह बीजेपी नेता हैं। तो इसमें यह तो साफ जाहिर होता है कि चुनाव को रोकने के पीछे महिला वोटर्स को अपने हिस्से में लेने का प्लान हो सकता है और साथ ही महिला वोटर्स को खुश करने के लिए इस पूरे मुद्दे को भी देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर भी ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हित में हो सकता है। अब इस आपको मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। मैं प्रिया बंसल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।